बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले के हमने पहले 4 असबाक पढ़े, फिर हमने पहली 4 नज़में पढ़ लीं और पहली 2 गज़लें भी पढ़ चुके हैं। और अभी आजकल हम नज़में पढ़ रहे हैं जिसमें नज़्म नंबर 5 हमने शुरू की कल, और उसके पहले 2 बंद के मानी, मफ़हूम, तशरीह, मुमासिल अशार के साथ और फ़नी मुहासिन के साथ हमने पढ़ ली। और आज हम अगले 2 बंद देखेंगे। ये नज़्म नंबर 5 आदमी नामा पढ़ रहे हैं जिसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं, और इसके पहले 2 बंद हम पढ़ चुके हैं। आज बंद नंबर 3 देखते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, हाँ मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज, और आदमी ही इनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो इनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। यानी कि ये आदमी हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई है और जो इस मस्जिद में इमामत कर रहे हैं और ख़ुतबा पढ़ रहे हैं वो भी आदमी ही हैं, और जो यहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, वो भी आदमी हैं। और इन कुरान और नमाज़ें पढ़ने वाले आदमियों की जो चोरी छुपे जूतियाँ चुरा रहे हैं वो भी आदमी हैं। और जब ये जूतियाँ चुरा रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं, तो इनको जो ताड़ रहे होते हैं, यानी इन पर जिन्होंने नज़र रखी होती है, जो इनको देख रहे होते हैं, वो भी आदमी होते हैं। और यहाँ पे इनके मानी आपके सामने मौजूद हैं। बहरहाल मैं क्लियर अलग से भी मानी आपको दिखाती हूँ। ये तो यहाँ पर आप इनके मानी देख लें। यहाँ से मुराद है यहाँ। मियाँ, मियाँ में मुखातिब किया गया है, इसका मायनी है जनाब, साहिब, बुज़ुर्ग, जो भी कह लें। खुतबा खां, खुतबा खां का मतलब है खुतबा पढ़ने वाला। ताड़ता यानी देखना, भांपना, समझना, नज़र रखना। और फ़नी मुहासिन यहाँ से भी देख लीजिए। मिरातुन नज़ीर इसमें इस्तेमाल हुई है, संते मिरातुन नज़ीर, क्योंकि एक जैसे अल्फाज, एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज, ऐसे तमाम अल्फाज जिनके आपस में ताल्लुक़ हो, लाज़िम व मलज़ूम हो, वो मिरातुन नज़ीर कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मस्जिद, इमाम और ख़ुतबा, ठीक है, तीनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है और एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम है, यानी एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पे हम मफ़हूम देख लेते हैं। यहाँ नेक काम करने के साथ साथ लोग बुराई भी करते हैं, और कुछ लोग उन्हें देखकर रोक भी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी शर्म नहीं आती। आप तशरीह देखिए, यह आपके सामने बिल्कुल क्लियर तशरीह, फ़नी मुहासिन, सवाल जवाब अच्छे से देखिए। और इस बंद में शायर हमें क्या बता रहे हैं, बहुत ही आसान तशरीह। इंशाअल्लाह मैंने बंद पढ़ के आपको अपने अल्फाज में थोड़ा मफ़हूम बताया है उसका। तो इस बंद में शायर नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि मस्जिद जो इबादत का मुकाम है, ख़ुद इंसान ने यानी आदमी ने ही तो ये बनाई है। और इसी तरह जो यहाँ पर नमाज की इमामत कर रहा होता है, वो इमाम जो नमाज की क़यादत करता है, नमाज़ पढ़ाता है, और जो खुतबा खां है यानी कि जुम्मे का या दीगर मौक़ों पर जो खुतबा पढ़ता है, वो सब कौन है? वो भी तो सब इंसान ही हैं, आदमी ही हैं। यानी तमाम ज़ाहिरी लोग जितने भी हैं और नज़्म व ज़ब्त जो हैं, वो जितने उसूल भी हैं, ये सब के सब इंसान ने ही बनाए हुए हैं। इस बंद में शायर बड़े खूबसूरत अंदाज़ में तीसरे मिसरे में देखें, मुतज़ाद यानी कि उलट कैफियत को बयान करता है और कहता है कि एक तरफ तो कुरान और नमाज जैसे मुक़द्दस आमाल इंसान ही तो इंजाम दे रहा है, आदमी ही तो ये मुक़द्दस आमाल कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब हम दूसरी तरफ नज़र दौड़ाएं तो दूसरी तरफ वही इंसान मस्जिद की चीज़ें और जूतियाँ वगैरह चोरी करने से भी बाज नहीं आता। ये दोहरा रवैया इंसान की अखलाकी पस्ती को ज़ाहिर करता है। मौलाना अल्ताफ़ सनहाली का एक शेर यहाँ पर बताऊँगी। जानवर आदमी फरिश्ता खुदा, आदमी की हैं सैकड़ों किस्में।
इसी बात को आगे नज़ीर अकबर आबादी चौथे मिसरे में भी फरमाते हैं कि एक इंसान है जो जूती चुरा रहा है, चोरी कर रहा है, वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों के पीछे से उनकी जूतियाँ जो हैं वो चोरी कर रहा है। और ये चोरी करने वाला कौन है? ये भी एक आदमी ही है, एक इंसान ही है। और कभी कभार वो नज़र में आ जाता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसको ताड़ रहा होता है, यानी उस पर नज़र रख रहा होता है। तो वो ताड़ने वाला, उस चोर पर नज़र रखने वाला कौन है? वो भी उस चोर की तरह एक इंसान ही है, एक आदमी ही है। यानी इंसान ही इंसान के आमाल पर नज़र भी रख रहा होता है, चाहे वो आमाल, चाहे वो काम अच्छे हैं या बुरे हैं। यहाँ पर एक और शेर बताऊँगी। ए आसमान तेरे खुदा का नहीं है खौफ, डरते हैं ए ज़मीं तेरे आदमी से हम। तो ये बहुत अच्छा रेलिवेंट शेर है, इसको भी आप बीच में लिख लीजिएगा। और चलते हैं अब हम अगले शेर की तरफ। इसके यहाँ पे फ़नी मुहासिन और सवाल जवाब भी आपने देख लिए होंगे। और शेर नंबर 3 के ही अगले जो है एक सवाल का जवाब यहाँ पे अगले सफ़े पे मौजूद है, अच्छी तरह से देख लें। और उसके बाद बंद नंबर 4, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तैग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। या आदमी पे जान को वारे, जान वारना होता है जान कुर्बान करना, यानी जान दे देना। तो यहाँ इस दुनिया में जब किसी इंसान के लिए कोई दूसरा इंसान जान दे देता है, उसके लिए उसकी खातिर जान कुर्बान कर देता है, अपनी जान दे देता है, तो वो भी आदमी ही है। और यानी कि किस कदर गहरी दोस्ती, अपनायत और रिश्तेदारी जो है वो निभा रहा होता है कि दूसरे के लिए अपनी जान दे देता है। तो साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो तैग चला रहा है, तलवार चला रहा है जो, और आदमी पे तलवारें उठा रहा है और उसे तलवार से मार रहा है, कत्ल कर रहा है, तो वो भी आदमी ही है। पगड़ी भी आदमी की उतारे, यानी कि किसी को बेइज्जत करे, किसी की इज़्ज़त को जो है वो तार तार करे, किसी को ज़लील करे, रुस्वा करे, तो वो भी आदमी ही होता है। और मदद के लिए चिल्ला के ज़ोर ज़ोर से अगर कोई आदमी को पुकारे तो वो पुकारने वाला भी आदमी ही होता है। और उसकी इस पुकार को सुनकर जो आगे से उसकी मदद को दौड़ कर आने वाला शख्स होता है वो भी आदमी ही होता है। यानी आदमी के ही ये तमाम काम हैं, आमाल हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, तो अब इसके यहाँ पे हले लुग़त में मानी मौजूद है, यहाँ से भी देख लें और क्लियर भी दिखा देती हूँ। यहाँ का मायने यहाँ जान को वारे या जान कुर्बान करे, तैग तलवार, पगड़ी दस्तार, ठीक है, जो इज़्ज़त का निशान होती है, चिल्ला के यानी चीख कर। यहाँ मिरातुन नज़ीर बताई है इन्होंने कि इस बंद में भी सनते मिरातुन नज़ीर इस्तेमाल हुई है। चिल्ला और पुकारे ये दोनों जो है ये मुनासबात रखते हैं, आपस में मुनासबत रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, अब हम बंद नंबर 4 का यहाँ पे जो मफ़हूम दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। कुछ लोग दूसरों पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और कुछ दूसरों की जान और इज़्ज़त के दुश्मन बन जाते हैं। तो अब आगे तशरीह देखते हैं। बिल्कुल क्लियर मुकम्मल तशरीह बंद नंबर 4 की आपके सामने है। और इस बंद में शायर हमें क्या बता रहे हैं? नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी में जो है वो अवामी शायर की हैसियत रखते हैं। ठीक है, और उन्होंने हमें क्या बताया है कि इंसान एक ऐसी हस्ती है जिसके अनगिनत पहलू हैं और कुछ अच्छे पहलू होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। ताहम इंसान की पहचान और शनाख्त यही है कि वो ना तो फरिश्ता है और ना ही शैतान। इंसानी शख्सियत के इसी फ़र्क को, इसी मुख्तलिफ सोच को और इसी तनव्वुर को माशरे का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात में ये बताया गया है कि इस दुनिया में आदमी के मुख्तलिफ़ रूप होते हैं, मुख्तलिफ़ भेस होते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। खैर और शर का सारा हंगामा उसके दिल में होता है, ये अच्छा भी होता है और बुरा भी। अल्लाह ताला ने इंसान के सामने दोनों रास्ते रख दिए हैं, रहनुमाई भी मुहैया कर दिया कि रहमान का रास्ता ये है और शैतान का रास्ता
ये है। जहनों में नेकी को भी डाल दिया है, नेकी के तसव्वुर को भी डाल दिया है और बुराई के तसव्वुर को भी, और इख्तियार इंसान के हाथ में दे दिया है कि वो जिस रास्ते को भी चाहे वो अपना ले। और यही इंसान का इम्तिहान है, आजमाइश है, और इस इम्तिहान का नतीजा क़यामत के दिन सामने आएगा। ठीक है, और इसके मुताबिक जज़ा भी मिलेगी फिर और सज़ा भी मिलेगी। सो दुनिया में इंसान अपने इख्तियार से काम लेता हुआ नेकियां भी करता है और बुराइयां भी करता है। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है कि, तर्जुमा बयान करती हूँ, जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे देखेगा और जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो भी उसे देखेगा। ठीक है, यानी कि हर एक को उसके अमल का, चाहे उसका अमल अच्छा है या बुरा, बराबर का बदला मिल जाएगा। शायर इस बात में कहता है कि बाज़ इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं और वो दूसरों की तकलीफ़ को भी अपनी तकलीफ़ समझते हैं और इसलिए उनकी खातिर जान तक देने को तैयार हो जाते हैं और वो अपने सुख को, अपनी खुशी को भी दूसरों के साथ बांट देते हैं, हत्ता कि वो अपने रब की चाहत हासिल करने के लिए अपनी जो जान है उसको भी कुर्बान कर देते हैं। और यहाँ पे एक शेर मैं आपको बताना चाहूँगी, यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ठीक है, और आगे देखते हैं कि यही आदमी जो होता है, अगले मिसरे में बताया है शायर ने कि यही आदमी है जो तलवार उठा लेता है और अपने जैसे दूसरे आदमी को मारने और उसे कत्ल करने में मसरूफ़ हो जाता है, दरिंदों से भी बदतर है और एक दूसरे को तबाह करता हुआ नज़र आता है। यही आदमी किसी जगह अगर हम देखें तो एहतराम इंसानियत से दूर है, बहुत दूर, और वह एक दूसरे की इज़्ज़त व आबरू को भी तमाशा बना के रख देता है। यहाँ एक और शेर भी आप जो है वो लिख सकते हैं, मुक़य्यद कर दिया इन सांपों को, मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। और मज़ीद यहाँ पे शायर ये भी कहते हैं कि इंसान को इंसान पर यह भी हक़ है कि जब किसी पर भी मुसीबत आई, यानी किसी इंसान पर, तो वो मदद के लिए ज़रूर जो है वो दूसरों को पुकारें और फिर जिनको पुकारा जाए उन पर भी फ़र्ज़ है कि वो पुकार सुनकर फ़ौरन उसकी मदद करने आएँ। ये इंसान के मुख्तलिफ़ रंग हैं और कायनात इसी रंगारंगी से इबारत है। ठीक है, तो ये ही बताया गया है, तमाम मिसरों की वजाहत आपके सामने कर दी है और तशरीह भी बिल्कुल क्लियर बंद नंबर 4 की आपके सामने है। और साथ ही यहाँ पे मुमासिल अशार भी हैं, फ़नी मुहासिन भी हैं, और फिर इसी बंद नंबर 4 के मुताल्लिक़ 2 सवाल जवाब भी यहाँ मौजूद हैं, यानी कि तफ़हीम अशार भी। तो ये बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, बहुत आसान, बहुत अच्छी नज़्म। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।